अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। वज़ीर आज़म का कल से शुरू होगा बाली दौरा, G20 समिट में करेंगे शिरकत। भारत में होने वाले G20 समिट के लिए जारी किए गए लोगों पर वज़ीर दिफा की वजाहत। कहा, 1950 में भारतीय सरकार ने कमल के फूल को कौमी फूल करार दिया था। दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली पर टिकट फरोख्त करने का इल्ज़ाम। हसीबुल हसन ने कहा, टिकट 3 करोड़ रुपए में हो रहा है फरोख्त। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केसेस में इजाफा। इलाहाबाद में मजीद केसेस सामने आ गए। हुकूमत और बल्दिया पर लापरवाही का इल्जाम। खेरसोन शहर में रूसी अफवाज के पीछे हटने के बाद अवाम में खुशी की लहर। यूक्रेनी फौजियों का किया गया वालेहाना इस्तकबाल। और इंग्लैंड में टैक्सेस में हो सकता है इजाफा। वज़ीर ख़जाना का बयान। कहा, गरीब घरानों को मुआशी मसाइल से बचाने के लिए हर मुमकिन की जाएगी कोशिश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया बाली के लिए रवाना होंगे, जहां G20 समिट में वो शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी ने आज इस बात की जानकारी दी। इंडोनेशिया के बाली में ये समिट मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 ममालिक शामिल होंगे, जिसमें यूरोपीय यूनियन भी मौजूद है। इन्होंने कहा है कि ये ग्रुप दुनिया की 85% GDP रखता है और तिजारत के बेहतरीन मौके इन ममालिक के पास मौजूद हैं। Prime Minister Shri Narendra Modi will be attending the 17th G20 summit meeting being hosted in Indonesia by Indonesia on 15-16th November in Bali. The summit is likely to be attended, as is the tradition, by the leaders of G20 member countries, guest countries and international organizations. As you all know, G20 is the premier forum for international economic cooperation, and it plays a crucial role in shaping and strengthening the global architecture and governance on all major international economic and developmental issues. मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अहदेदारों ने 61 किलो गोल्ड जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 32 करोड़ रुपए बताई गई। ये गोल्ड 2 मुख्तलिफ केसेस में पकड़ा गया, जिसमें 7 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर के ओडा रेलवे ब्रिज के करीब रेल की पटरियां टूटी हुई पाई गई। जैसे ही रेलवे हुक्काम को इसकी इत्तला मिली, इन्होंने ट्रेन को डोंगरपुर पर ही रोक दिया और रेलवे ट्रेनों के रुख को तब्दील कर दिया। रेलवे के बड़े ओहदेदारों ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया है और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत में होने वाले G20 इजलास के लिए जारी किए गए लोगों पर वजाहत दी। उनका कहना था कि इस लोगों में कमल का फूल बताया गया है और हिज़्ब इख्तिलाफ इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी निशान है। इन्होंने कहा है कि कमल के फूल को भारतीय सरकार ने 1950 में ही कौमी फूल करार दिया था, क्योंकि ये हिंदुस्तान के सकाफती अलामत है। इन्होंने कहा है कि 1857 में मुजाहिदीन आज़ादी एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कमल का फूल लेकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। भाइयों, जो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं, उनको लेकर भी विवाद खड़ा किया जाता है। जो हमारे भारत की सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े हुए हमारे प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, उनको भी लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। आपको यह जानकारी प्राप्त होगी, G20
G20 यानी दुनिया के ऐसे देशों का एक सम्मेलन यहां पर होने जा रहा है जो कि दुनिया की 85% से अधिक की अर्थव्यवस्था पर अपना होल्ड रखते हैं। दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था के ऊपर जिनका एक प्रकार से होल्ड है, कब्जा है, ऐसे सारे बड़े बड़े देशों का एक सम्मेलन से G20 कहते हैं, वह भारत में होने जा रहा है। और उस सम्मेलन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक लोगो जारी किया और उस लोगो में एक कमल का फूल बना हुआ था। कमल का फूल देखते हुए लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि यह कमल का फूल तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। बहनों भाइयों, आरोप लगाने की भी एक हद होती है, कोई एक सीमा होती है, जबकि सच्चाई है, मैं आपको भी बतलाना चाहता हूं, कमल का फूल भारत की सरकार ने ही 1950 में ही अपना राष्ट्रीय पुष्प घोषित कर दिया था, नेशनल फ्लावर घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के कई अजला में डेंगू के केसेस में इजाफा दर्ज हो रहा है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कई केसेस सामने आ गए। बल्दिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाया जा रहा है। अवाम ने शिकायत दर्ज की है कि योगी हुकूमत की जानिब से एंटी लार्वा का छिड़काव नहीं हो रहा है, जबकि कई अजला में एंटी लार्वा पहुंचाया नहीं गया। दूसरी तरफ दर्जनों केसेस डेंगू के तशखीस हो रहे हैं। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यज़दान बिल्डर्स पर योगी हुकूमत सख्त खफा है और वहां एक बड़ी इमारत को मुनद्दिम किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि उस पर इल्ज़ाम है कि वो गैर कानूनी है। एक तरफ योगी हुकूमत इमारतों को ढाने में काफ़ी चाबुक दस्ती का काम लेती है और लेकिन दूसरी तरफ जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, नल, पानी, सड़कें, बिजली, यहाँ पे इसकी कमी पाई जाती है। और जो केसेस सामने आ रहे हैं डेंगू के, उसमें बुनियादी सहूलतों का सख्त फुकदान है। दिल्ली में दिसंबर की 4 तारीख को म्यूनिसिपल इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे, मगर ड्रामाबाजी और इल्ज़ामात अभी से शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के साबिक़ा कौंसलर हसीबुल हसन ने आम आदमी पार्टी के अराकीन असम्बली पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के टिकट को फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद किया। हसीबुल हसन आज एक इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए और अपने नामजदगी के पेपर्स वापस देने की मांग की। हसीबुल हसन ने आतिशी मारलीना, दुर्गेश पाठक और दीगर 2 लीडर्स का नाम लेते हुए कहा कि उनसे एक टिकट के 3 करोड़ रुपए मांगे गए। इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी म्यूनिसिपल इंतखाबात में गुंडों को टिकट दे रही है। जीत आप लोगों की हुई। अगर आप लोग ना होते तो ये लोग कभी घुटने के बल नहीं आते और मेरे पेपर यहाँ देने नहीं आते। डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए क्या है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह, तीनों ही करप्ट है। तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट। दुर्गेश पाठक, आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास हाँ, मैसेज भी दिखाऊंगा। सबूत क्या होगा आपके पास? पैसे मांगे हुए थे मुझसे पैसे, मेरे पास में 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। चाहते पैसे मगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। कितने मांग की गई? कितना पैसा मांगा गया था? कितना पैसा मांगा गया था मेरे पास देने के लिए नहीं है। मैं 3 करोड़ नहीं दे सकता। सबूत क्या आपके पास कि पैसे लेके टिकट दिए गए? क्या सबूत है जो आप आरोप लगा रहे हो? सबूत क्या है? आप एक काम कीजिए, ये इलाके की जनता है, 213 में आप खड़े हुए हैं, आप घर घर जाइए और मालूम कीजिए कि किसका हक बनता है और टिकट किसे दिया गया है। जो माफिया यहाँ का गुंडा है उसे टिकट दिया गया 3 करोड़ रुपए में। वो तो आम आदमी पार्टी का नेता चुनाव लड़ेंगे। ये जनता बताएगी। AIUDF के सदर व रुकन पार्लिमान बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि वो असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ तबसरा करना नहीं चाहते। हमारी नुमाइंदा हलीमा बेगम ने जब बदरुद्दीन अजमल पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बारे में सवाल किया तो इन्होंने कहा कि वो सदर मजलिस के खिलाफ कोई तबसरा करना नहीं चाहते। इन्होंने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बड़ी जमात है जो भारत भर में मुकाबला करती है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नीरव मोदी और ललित मोदी पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि भारत से जो भी लोग पैसा लूटकर फरार होते हैं उनका सरनेम मोदी होता है और ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में भारत का पैसा लेकर फरार हो गए।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में डॉक्टर्स ने एक बुजुर्ग शख्स के लीवर में फंसे 6 सेंटीमीटर के चाकू को ऑपरेशन के जरिए निकाला और बुजुर्ग शख्स की जान भी बच गई। डॉक्टर लाल बहादुर के मुताबिक 6 रोज कबल एक लड़ाई के दौरान इस बुजुर्ग शख्स को चाकू मारी गई थी। चाकू का आधा हिस्सा इसके लीवर में फंस गया था। डॉक्टर्स ने 6 दिन इंतजार के बाद ऑपरेशन करते हुए लीवर में फंसे 6 इंच के चाकू को बाहर निकाला और ऑपरेशन कामयाब रहा। कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा हर चैलेंज का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि लोग खुद यात्रा को कवरेज दे रहे हैं। ये एक कामयाब यात्रा है। टीपू सुल्तान का अगर कोई मुजस्समा बनाना चाहता है तो उसे रोकने का किसी को इख्तियार नहीं है। कांग्रेस लीडर राशिद अलवी का कहना था कि मुजाहिद आजम टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करते हुए शहीद हुए। जंग आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों का साथ देने वाले आज तय कर रहे हैं कि मुल्क का मुजाहिद आज़ादी कौन है और क्यों है। कर्नाटक में अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो इंशाअल्लाह हम मुजाहिद आज़म टीपू सुल्तान का मुजस्समा नस्ब करेंगे। कांग्रेस की रुकन असम्बली कनीज़ फातिमा ने आज मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने तनवीर सेठ की राय से इत्तफाक करते हुए कहा है कि उलमा से मशवरे के बाद इक़दाम उठाया जाएगा। टीएमसी लीडर अनिल गिरी की जानिब से सदर जमहूरिया से मुताल्लिक़ मुबैना तौहीन आमेज़ बयान पर अब बीजेपी ने महाज खोल दिया है। बीजेपी लीडर लकी टिचडी जी ने अनिल गिरी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इन्होंने नंदीग्राम में रियासती वजीर और टीएमसी लीडर अखिल गिरी की जानिब से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू पर तौहीन आमेज़ रिमार्क्स के खिलाफ IPC और SC/ST एक्ट के दफात के तहत फौरी कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने की मांग की। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक निजी गाड़ी में EVM मिलने के बाद पोलिंग पार्टी को मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने EVM में छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह है कि ज़िले शिमला के रामपुर इलाके में हफ्ते की रात कांग्रेस अरकान के एक ग्रुप ने एक पोलिंग पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों EVM को निजी गाड़ी में ले जाने के इल्ज़ाम में रोका। कांग्रेस कार अरकान के एहतजाज के बाद ज़िला इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने पोलिंग पार्टी के अरकान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। कांग्रेस रुकन असम्बली नंदलाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि EVM से छेड़छाड़ की गई है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने शाहरुख खान को नहीं बल्कि उनके बॉडीगार्ड को रोककर पूछताछ की थी। इंटेलिजेंस यूनिट ने ये इत्तला दी है। मीडिया में ये खबरें चली थीं कि मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट ने शाहरुख खान से 1 घंटे तक पूछताछ की थी, लेकिन कस्टम हुक्काम ने वजाहत की है कि शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह को कवायद की खिलाफ वर्जी के जुर्म में रोका गया था। उनका कहना था कि शाहरुख खान को ना तो हिरासत में लिया गया और ना ही कोई पूछताछ हुई है। शाहरुख खान को सिर्फ कस्टम ड्यूटी फॉर्म पर पूरी करने के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई थी। अदाकार मुत्तहदा अरब अमारात में 14वीं शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शिरकत करने के बाद मुंबई वापस लौट रहे थे। यूक्रेन के खेरसोन से रूसी अफवाज के पीछे हटने के बाद यहां यूक्रेन के फौजी देखे गए हैं। फुटेज में रूस की तबाहशुदा फौजी गाड़ियों को बताया गया है यूक्रेन की गोलाबारी में जो तबाह हुई हैं। यहां रूसी फौज के वापस जाने के बाद बेइंतहा खुशी देखी गई। खेरसोन शहर में पहुंचने वाले यूक्रेनी फौजियों का इस्तकबाल एक हीरो की तरह किया जा रहा है। लोग सड़कों के दोनों जानिब कतार लगाए फौजियों का वालिहाना इस्तकबाल कर रहे हैं। वाज़ेह है 8 माह बाद रूसी फौज खेरसोन से वापस हुई है और लोग आज़ादाना सड़कों पर घूमते हुए देखे गए। एक रिहायशी ने कहा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की खुशी महसूस नहीं की। हमारे भाई हमारे मुहाफ़िज़ आए हैं और आज हम आज़ाद हैं। ये नाकाबिले यकीन है। बरतानिया के वज़ीर ख़ज़ाना जेरेमी हंट ने कहा है कि वो इस हफ्ते टैक्स में इजाफे और अखराजात में कटौती का तयन करेंगे ताकि ये जाहिर किया जा सके कि बरतानिया अपने अवामी मालियात को ठीक कर सकता है और साबिक़ वज़ीर आज़म की तरफ से मालियाती मार्केट में अफरा तफरी के बाद अपनी मुआशी साख को बहाल कर सकता है। इन्होंने इतवार के रोज़ एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही। इन्होंने कहा है कि इस बात के कवी अंदेशे हैं कि हम थोड़ा बहुत टैक्स
में इजाफा करने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि गरीब घरानों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ से बचाया जाएगा और अवामी खदमात में कटौतियों को मुतवाज़ुन किया जाएगा। वाज़ेह है कि बरतानिया की पार्लियामेंट में 17 नवंबर को बजट पेश होने वाला है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मुल्क जापान और जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया के हवाले से पहले से कहीं ज़्यादा मोहतात है। कंबोडिया में जापानी वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा और जनूबी कोरिया के सदर के साथ सहफरीकी मुलाकात के बाद खिताब करते हुए बाइडेन ने इन ममालिक को अहम इत्तेहादी करार दिया। इन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया की जानिब से मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी के पेश नज़र मेरे ख्याल में टोक्यो का अमेरिका और जनूबी कोरिया के साथ सरबराही इजलास सही वक्त पर हो रहा है, जबकि जनूबी कोरिया के सदर ने कहा है कि शुमाली मशरक़ी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इत्तेहादियों के दरमियान ताउन ज़रूरी है। सोमालिया के शहर बेदवा में एक मुहाजिर कैंप में रहने वाले इसहाक हसन उन 10 लाख से ज़्यादा अफराद में से एक हैं जो मुसलसल 5 नाकाम बरसात के मौसम के बाद जनवरी से बेघर हुए हैं। 80 साला हसन ने कहा है कि मुल्क के 40 सालों में बदतरीन खुश्क साली की लपेट में मुल्क है। लोग भूख की वजह से कमज़ोर हो गए हैं, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़ता है, लेकिन खुश्क साली से वो बच नहीं सके। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन की जानिब से दिए गए एक वीडियो इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि मेरी बीवी यहाँ भूख से मर गई और मैं बेबस रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी तंजीम के मुताबिक हसन जैसे तकरीबन 22 मिलियन अफराद हर साल आबो हवा की वजह से होने वाले आफात में बेघर हो जाते हैं, जिसमें खुश्क साली भी शामिल है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आज़म का कल से शुरू होगा बाली दौरा, G20 समिट में करेंगे शिरकत। भारत में होने वाले G20 समिट के लिए जारी किए गए लोगों पर वज़ीर दिफा की वजाहत। कहा 1950 में भारतीय सरकार ने कमल के फूल को कौमी फूल करार दिया था। दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात से कबल आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली पर टिकट फरोख्त करने का इल्ज़ाम। हसीबुल हसन ने कहा टिकट 3 करोड़ रुपए में हो रहा है फरोख्त। उत्तर प्रदेश में डेंगू के केसेस में इजाफा। इलाहाबाद में मजीद केसेस सामने आ गए। हुकूमत और बल्दिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम। खेरसोन शहर में रूसी अफवाज के पीछे हटने के बाद अवाम में खुशी की लहर। यूक्रेनी फौजियों का किया गया वालेहाना इस्तकबाल। और इंग्लैंड में टैक्सेस में हो सकता है इजाफा। वज़ीर ख़जाना का बयान। कहा गरीब घरानों को मौशी मसाइल से बचाने के लिए हर मुमकिन की जाएगी कोशिश। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।